आरे काही रासे माए के छोड़े काड़ गाई घरी बाहर की ना चीज मिली ससरा सन हो गए आज तुम्हारे हैं बड़े भागे हमारे। खूब इनके गाना चलते हैं तो कितने फीस लेते हैं एक रात की भजन गाय की। तो घर में ऐसा कोनो काई के हम नहीं होत धार्मिक जी में वो भजन ना बजबे के महिमा बगाजन माई की। हाँ बिल्कुल मुकेश भाई, और बगाज माई का आशीर्वाद रहा है, हम आज भी जाते हैं। अच्छा भजन के संगे कछु कछु ऐसे गाना भाई एक कुटी पे एक लुगाई वालों गाओ तुम खूब। तो भैया राम राम नमस्कार, हम आपके मुकेश और देखो आज कितने कमेंट कहे आप ने कि कालेश यादव जी को इंटरव्यू लिया हुआ आज आपके सामने है और बहुत सारे सवाल जो आप उनके हैं वे पूरे एक एक करके पूरे हुए हैं। तो कालेश भैया जयराम जी की जय राम जी। भैया मुकेश बहुत सारे कमेंट आए थे आपके नाम के कि भैया हम तो सब खोजबीन करके यहाँ कि भैया कालेश यादव हैं कोई। वैसे भजन तो हमने भी बहुत सारे सुने थे लेकिन जब ये वो कमेंट कहा तो तब इंटरव्यू लाए में ज़्यादा मैं तो कालेश भैया कब करूँ तो पढ़ने का सुन। पहले तो हमारी सब भारत देशवासियों को समस्त हमारे श्रोताओं को हमारी तरफ से राम राम नमस्कार। और आप सभी का प्रेम जो हमें मिला है उसके संबंध में हमारे मुकेश भाई आए हैं। मुकेश भाई जी भजन की संस्था हमने अपने गांव से ही सीखी हुई है। जो हमारे पुराने हमारे दादा हरें और हमारे चाचा हरें जो बूढ़े पुराने सज्जन हैं जो भजन गाया करते थे उनके माध्यम से जो सीखा है वो आप लोगों की सेवा में। भजन तो तुमसे पहले भी बहुत जने गाए थे लेकिन तुमने ऐसा का गाओ है कि उनमें नव पुराने दो ही खुश मतलब बूढ़े भी सुनना और नए लड़का भी सुनना। देखिए मुकेश भाई, हम लोगों ने जनता के माध्यम से केवल मनोरंजन के माध्यम से प्रयास किया है। उसी भजन में उसी भजनों की लाइनों में हम लोगों ने अन्य विधाएं लगा के और अन्य विधाओं को जोड़ के उस भजन की शैली को आगे बढ़ाया है। उसी में अपने माध्यम से कटफीस लगाना भी शुरू किया है और उसे सभी जनों ने सुना है, प्रयास किया है। वो आज सुनने की बहुत मांग हो रही है। जौन धूनी भजन खान नए लड़का भूले जाते बूढ़े बब्बर की बात को नहीं याद रहने थे बेधूनी भजन आज तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे गावे या तुम्हारे जैसे और जन जुत्ते गाए तो उनके माध्यम से अब नए लड़का भी धूनी भजन पर रीलें बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश भाई, बहुत सी रीलें बना रहे हैं और कई कमेंट भी आते हैं कि इस तरह का गाना गाएं। और सबसे तो हम लोगों ने जो अपनी देहाती की पुरानी तरह जो भूल चुके हैं आदमी और जो हमारी पुरानी माताएं बहनें गाती हैं तो हम उनकी कंखोज कहते हैं कि हमारी माताएं बहनें कैसे गीत गाती थीं और क्या गाती थीं। उसी के माध्यम से उसी के आधार से हम उस धुन को उठाते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग गीत लिखते हैं और प्रयास करते हैं। कछु आपके भजन गावे वाले भी सुने जो खड़े होकर गा रहे, कछु ऐसे भी सुने जो मंच से जो लोकगीत गाए। तो शुरुआत अपनी भजन गावे से हुई थी कि लोकगीत गावे से? पहले मुकेश भाई शुरुआत तो हमारी इसी संगीत से हुई थी, भजन संगीत से हुई थी। छोटे छोटे संगीत से जुड़े थे, जैसे हमारे गांव के हमारे सम्मानीय कैलाश यादव जी इनके साथ में हम जुड़े थे। फिर इनके संगीत से जुड़ने के बाद फिर हम अपने गांव में जो पुराने धुनी भजन थे उनके माध्यम से बैठे। जैसे हमारे बहुत अच्छे भजन गायक हमारे चाचा जो आज नहीं है इस दुनिया में, हमारे मथुरा प्रसाद यादव जी, और जैसे कि हमारे बिंद्रावन दादाजी बहुत अच्छी ढोलकी बजाते थे, बहुत फाग गाते थे, बहुत अच्छे भजन गाते थे। इनके माध्यम से हमने सीखा है वो आज भी। और जो सीखा है हमने रजपुरा से भी सीखा है। जैसे हमारे आदरणीय समन्वय गुरु समान आज बहुत अच्छी गाते हैं हमारे गोविंदी नन्ना जी, उन्होंने भी हमको बहुत सिखाया है। हमने गांव के हमारे बूढ़े दद्दा उन्होंने भी बहुत सिखाया है और उसी के माध्यम से हमने सीखा है। अब यूट्यूब पे खूब वायरल हो है, खूब तुम्हारे खूब सारे भजन चलते हैं। अच्छा भजनन के संगे कछु कछु ऐसे गाना भाई एक कुटी पे एक लुगाई वालों गाओ तुम खूब चलो, वो तो कितने गाओ थे वो जी? वो हमने भैया पवन कैसेट के माध्यम से गाया था और हमने ये गाया था कि पुरानी जो अफवाहें हैं ये सब झूठ है, कहीं सत्य नहीं है। और जो अफवाहें फैली थी वो कम से कम हमने 15-20 अफवाहें उस गीत में जोड़ी थी और उस गीत को हमने गाया था। गीत में से सबसे ज़्यादा लाइन बेई बायल भई कि एक कुटी पे एक लुगाई मिल है जो बनवाए। हाँ बिल्कुल गाया है, लेकिन उसमें क्या था कि कुछ जब कुटी की शुरुआत निकलने की हुई थी तो अफवाहें गांव में फैला दी थी लोगों ने कि जो अगर कुटी बनवाएगा उसको एक लुगाई जरूर मिलेगी कुटी के माध्यम से। तो हमने ये भी कहा था कि भाई एक कुटी बनवाना लेकिन उस पर लुगाई नहीं मिलती है, लेकिन
व्यक्तियों ने अफवाहें फैलाई है। एक गाना आपको चलो खूब के महिमा बगाजन माई की, तो किने लिखो तो वो मुकेश भाई स्वयं हमने ही लिखा था। और माता रानी बगाज माई की दया दृष्टि ऐसी रही कि माता रानी की चरणों में गाया, और बहुत हर जगह सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। वो सब बगाज माई की देन है, वो स्वयं हमने ही गाना लिखा था। क्षेत्र भर में ऐसा कोनो कार्यक्रम नहीं होत धार्मिक जी में वो भजन ना बजबे के महिमा बगाजन माई की। हाँ बिल्कुल मुकेश भाई, और बगाज माई का आशीर्वाद रहा है। हम आज भी जाते हैं, जब वहाँ का कोई भी संदेशा आता है तो हम 100 काम छोड़ के हम बगाज माई के चरणों में जाते हैं। अच्छा, तो भजन जो होते हैं, वास्तविक भजन जो धुनी भजन होते, तो आप वही बाव गाओ तो को मैं मिला के गाओ तो? मुकेश भाई भजन तो हम वही धुनी भजन गाते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें जनता के माध्यम से हम उस भजन को अपनी वैरायटी से, अपनी धुनों की वैरायटी से बदलते हैं, ताकि जनता को मनोरंजन मिले और जनता उसको काफ़ी उनकी समझ में आए। जल्दी से जल्दी फास्ट, जो पहले धीमी गति में भजन होता था उसको हमने फास्ट में बदला है, और जो बहुत कम समझ में आता था तो इसलिए हम लोगों ने रफ्तार से और कई विधाओं से जोड़कर उस भजन की एक शैली बनाई है, जो कि मनोरंजन की शैली में बहुत तेज जा रहा है, वायरल भी हो रहा है। जो आज ब्रांड बन गया कालीस यादव, छोटे लाल जो अच्छा आपके संगे गाओ थे, छोटे लाल यादव, तो उनके संगे पहले तो हमने कई कार्यक्रम देखे हैं जिसमें आप जवाब ही कर रहे हैं, आप और छोटे लाल। अब जो देखा है कि आप दो जने संगे गा रहे हो, ऐसा कैसे हो? जी भाई साहब, वो ऐसे हुआ है कि पहले छोटे लाल का मंडल अलग था, हमारा अलग था। अच्छा। उनके उनके साथ में भी बूढ़े पुराने दादा हरे रहते थे और हमारे साथ में भी रहते थे। अब जब आप लोगों ने चाहा तो लगातार कार्यक्रम होने लगी, और जैसे दादाजी हरे हैं तो वो काम में बिजी थे, वो लगातार हम लोगों के संगे नहीं जाते थे, कामकाज में बिजी थे। तो छोटे लाल भैया ने हमारे भी कार्यक्रम साथ में करवाए, हमने उनके भी साथ में करवाए, फिर और लगातार कार्यक्रम बढ़ गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपन मिलके और एक कार्यक्रम बना लें। तो छोटे लाल हमारा छोटा भाई है और आत्मिकता का भाई है, वो हमेशा के लिए रहेगा। आज दिन हम लोग साथ में रहते हैं, गाते भी हैं। भगवान ने ऐसा चाहा कि हम लोग आपस में गायकी के माध्यम से भाई भाई भी हो गए हैं और बहुत दूर दूर तक भी जाते। पहले जवाबी हुए हैं हमारे छोटे लाल के, बहुत जवाबी हुए हैं। हम लोगों ने ऐसे भी गाए हैं कि नच नच के उनके सामने गाया है, उनने हमारे नच नच के सामने गाया है। और जवाब पे हमने इतना जवाब दिया तो हमारा छोटे लाल भाई, जैसे अभी हार्दिक पांड्या, जैसे जब अंतिम रोल आ जाता है उनको तो बहुत तेजस्वी में छक्का मारते हैं, ऐसा कहते हैं। तो अंतिम रोल में हमारा छोटा लाल भाई, जब हम उससे बोलते हैं कि छोटे लाल भाई अभी तुम नहीं गाओ, अभी हम गा रहे हैं, शांतिपूर्वक रखो, वो कहते नहीं हम गाएंगे, इसका जवाब हम देंगे। हम कहते नहीं अभी नहीं देना है। और जब लास्ट के लाने बचा के रखा था। हाँ, जब छोटे लाल का रोल देखते हैं तो आदमी इतना मनोरंजक दाई आनंद उड़ाते हैं, वो नचते हैं, गाते हैं, बहुत फास्ट में गाते हैं। तो एक कार्यक्रम आपको देखो जिसमें राम कृपाल राय मंच पे हैं, बलराम यादव जी मंच पे हैं और कालीस यादव जी मंच पे हैं। उनमें आप ललकार दे रहे हो कि जवाब नहीं आता है तो जवाब नहीं आता है तो जवाब नहीं देना चाहिए। तो आप पूरी ललकार के संगे कह रहे हो, तो उनमें बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जो जा कह रहे कि आपका घमंड होगा, मतलब जो देखे हुआ हूँ वीडियो का भी जा कह रहे कि आपका घमंड होगा, अवैध से घमंड होगा। तो क्या असलियत है वो मंच की, का कैसा भाव, तो वो घटनाक्रम सुना है आप? भैया, जैसे हमारे आदरणीय परम सम्माननीय हमारे राम कृपाल दादाजी हैं, आज दिन भी वो हमारे गुरु हैं और आज दिन भी हमारे घर आते हैं, हम लोग मिलते हैं। तो वो हम लोगों का एक मनोरंजक था, वो हमसे आज भी बहुत खुश हैं। वो आज भी हमारे मतलब हमसे जब भी आते हैं बहुत मजाक करते हैं, तो वो हम लोगों का मजाक के माध्यम से रहा है। जैसे हमारे आदरणीय हमारे पूजनीय हमारे पिता तुल्य गुरु तब हमारे आदरणीय परम सम्माननीय हमारे लल्ला जी, वो भी हमारे गुरु हैं। तो वो तो हम लोगों का ऐसा रहता है कि जैसे मंच का मनोरंजन है, जैसे मंच के माध्यम से हमारे राम कृपाल यादव जी भी नाच देते हैं, जनता को खुश कर देते हैं। जैसे हमारे छोटे लाल भाई नाच देते हैं, खुश कर देते हैं। तो वो हम लोगों को जनता के माध्यम से रहता है। मतलब जो मंच की लड़ाई हो मंच पे सीमित रहता है, उसके बाद भाई भाई है। हाँ, हम लोग जैसे जिससे भी हमारे, जैसे हमारे भाई रमेश राजपूत जी गोखरई, वो हमारे सम्मानीय बड़े भैया हैं,
जैसे हमारे पप्पू यादव जी, लक्ष्मण यादव जी बमनी घाट से भी, वो भी हमारे सम्मान है। जब हम लोगों का जवाब ही होता है तो जवाब के माध्यम से, जनता के माध्यम से हम लोग मनोरंजन कहते हैं, लेकिन आत्मिकता से हम लोग कभी जुदा नहीं होते हैं। हम लोग भाई भाई हैं। वहाँ जब सरस्वती माँ के 2 पुत्र होते हैं, चाहे हजारों पुत्र होते हैं, कोई भी जाति से हों, लेकिन वो भाई भाई होते हैं। कालेश यादव खूब बड़ा नाम है, खूब फेमस हैं, खूब इनके गाना चलते हैं, तो कितने फीस लेते हैं एक रात की भजन गाय की? वो भैया हम लोगों का दूरी के हिसाब से होता है। जैसे कम से कम 50-60 किलोमीटर के अंतर्गत हो तो हम लोगों का वाहन खर्चा और मजदूरी के हिसाब से हम लोग जितने जाते हैं तो उतने के माध्यम से हम लोगों का भी आनंद और भजन के माध्यम से भजन हो जाता है और जनता का मनोरंजन भी हो जाता है। लिमिटेड रहता है। हाँ, तो लिमिटेड रहता है। जैसे भजनों का हो जाता है 50-60 के माध्यम से, वही 10-12 हज़ार माध्यम से हो जाता है। इतने में हम लोग भजन का कार्यक्रम कर देते हैं। हाँ। अच्छा, अब कहे खूब सारे वीडियो भी चलते हैं आपके भजन की, खूब तो मैं कमेंट भी बहुत सारी आती हैं, तो कमेंट वगैरह देखा तो आप? हाँ बिल्कुल देखते हैं, पढ़ते भी हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमारे कोई भी हमने गंदा गीत नहीं गाया है। हमारे तक आज तक हमारे लिए कोई ऐसा कमेंट नहीं आया है कि जो कि हमको ठेस पहुंची हो। जितना भी लिखा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा लिखा है। इसी के साथ हम उनकी दुआओं के माध्यम से खुशहाल हैं और संगीत को आगे। कालेश यादव गुरु की क्या मानत है? अब भैया गुरु जैसे हमारे पुराने दादा थे, जैसे वृंदावन दादा, मथुरा दादा जी, जैसे हमारे गोविंदी नन्ना जी, तो वो उनके से हमने सीखा है। तो आज दिन गुरु तो हमारे जो गुरु हैं रामस्वरूप यादव जी, जो कि आज लेख नहीं करते, हमारे साथ में रहते हैं। तो रामस्वरूप यादव जी हमारे गुरु हैं। लेकिन हम लोगों के जो गुरु थे हमारे गुरु रामस्वरूप यादव जी के, तो हम लोगों के गुरु थे परम सम्माननीय हमारे गुरु महाराज वीरेंद्र दाऊ गुंजनिया वाले। और हम लोगों के गुरु थे हमारे वृंदावन दादा जी, मथुरा यादव जी, आसाराम यादव जी और स्वामी यादव जी, ये आसपास की जो मंडली थी। हाँ, ये हमारे बूढ़े सज्जन थे, वो हम लोगों के गुरु थे। लेकिन आज जो लेखनी के माध्यम से गुरु हैं वो हमारे आदरणीय परम सम्माननीय पूजनीय हमारे रामस्वरूप दादाजी हैं। क्या चालू? तो अच्छा, भजनन में जो जवाबी होत तो एक जैन ने राम की बड़वाई क्या दी, दूसरे जैन ने बुराई करने हैं, तो जो कैसे संभव रहता? अब भैया उसमें ऐसा होता है कि जैसे 2 भक्तों के माध्यम से कथाएं डाली गई कहीं, जैसे कि राम भक्त हनुमान जी महाराज और जैसे कि मैं भक्त अर्जुन, वो कृष्ण भगवान को मानते थे। इनके माध्यम से कई ऐसी कथाएं हैं कि जैसे हनुमान जी और अर्जुन का विवाद हुआ है, तो उनको तो पता नहीं, तो वो तो वे मानते हैं कि हमारे भगवान तो राम हैं, और ये मानते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण हैं। तो जब दोनों भक्त आपस में जुड़ते हैं तो एक दूसरा का कटाक्ष वो कहते हैं कि तुम्हारे राम ऐसे थे, तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे कृष्ण ऐसे थे, तुम्हारे राम ने ऐसा किया है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण ने ऐसा किया है। इस माध्यम से वो हम लोगों का कथाओं के माध्यम से जवाब ही हो जाता है। तो कालेश भैया एक रील बड़ी वायरल है कि का हीरा से मायके छोड़े, तो लाइन तो सुनाओ आज। हाँ मुकेश भाई, बिल्कुल। वो अपनी माताएं बहनें गीत गाती थी और वो ऐसे हमने गाया तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसको सही ढंग से सुनाओ और उसी आवाज़ के माध्यम से सुनाओ। तो जैसे हमारे रविंद्र भाई थे, हमारे मुन्ना भाई थे, ऐसे सब लोगों ने कहा कि नहीं तुम तो गा के सुनाओ, तो हमने सुनाई थी। उस समय वो वायरल भी हो रही है, आपने भी मांग की है तो आपके लिए भी हम सुना रहे हैं। सुने आप। आरे काहीरा से माए के छोड़े, काड़ गाई घरी बाहर की ना, चीज मिली ससुरार की। तो भैया हो गया अपन ने तक इंटरव्यू देखो है, तो आप सब जन को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो गाना जो कालेश भैया सुना रहे थे, जो पूरा आप अगले पार्ट में जरूर सुनाओ। जे इसे अगर चैनल का सब्सक्राइब ना करो तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लियो, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज का फॉलो कर लियो, और वीडियो अगर नोनी लगी हो तो 2-4 आदमी शेयर कर दियो।